नमस्कार। आज हम अध्याय 9 रासायनिक सूत्र और मोल संकल्पना केमिकल फार्मूला एंड मोल कॉन्सेप्ट इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक तत्व आपस में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं और ये यौगिक तत्वों के परमाणुओं की निश्चित संख्याओं के आपस में संयोग से ही बनते हैं। यानी दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित संयोग से बनने जो पदार्थ है यौगिक है। हम पानी, नमक, शक्कर, खाने का सोडा इत्यादि पदार्थों का उपयोग करते हैं। ये सभी पदार्थ यौगिक है। हमने पहले भी सूत्र ऐसे बनते हैं सीखा है। हम इसमें यौगिकों के सूत्रों के बारे में और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सहसंयोजी यौगिक की सूत्र फार्मूला ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो इसमें क्या है, हमने विभिन्न सहसंयोजी यौगिकों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, अमोनिया आदि के बनने वाले जो बंध के बारे में सीखा है। कार्बन डाइऑक्साइड अणु में एक कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन का सहभाजन दो अलग अलग ऑक्सीजन परमाणु के दो अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के साथ होता है। जिस प्रकार जैसे यहाँ क में दिखाया गया है, ये कार्बन परमाणु है, इसके अंतिम कक्ष में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार क्योंकि इसकी परमाणु संख्या 6 है तो 2, 4 है। इसी प्रकार ऑक्सीजन की परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका अंतिम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो हम सब जानते हैं कि किसी भी तत्व को अपने स्टेट पूरा करने के लिए या अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए दूसरे तत्वों से या से उसको साझा करना पड़ता है, ठीक, तब वो अपना अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में एक और ऑक्सीजन परमाणु जोड़ना चाहें तो उसके जो परमाणु से इलेक्ट्रॉनों का साझा करने की संभावना इस प्रकार होगी, ये पहले देखते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का है तो ये अष्टक पूरा करने के लिए कार्बन जो है 2 ऑक्सीजन से अपना संयोग किया, 1, 2, 1, 2, यहाँ ऑक्सीजन से 2 परमाणु लिया और ये CO2 बन गया। इसका अष्टक पूरा हो जाता है, अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है, यानी CO2 बनता है। पहली यह कि कार्बन परमाणु से साझा करे, दूसरी यह कि वह किसी भी ऑक्सीजन परमाणु से साझा करे। ऑक्सीजन परमाणु कार्बन परमाणु से इलेक्ट्रॉन साझा नहीं कर सकेगा क्योंकि इसमें अन्य ऑक्सीजन जब जोड़े हैं यहाँ तो कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मों का सहभाजन 2 ऑक्सीजन परमाणु से हो चुका है। यहाँ पर कार्बन का 2 ऑक्सीजन परमाणु से हो चुका है और ये तीसरा फिर जोड़े हैं तो इसके साथ वो सहभाजन नहीं करेगा क्योंकि इसके अंतिम कक्ष में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो क्योंकि इसको अक्रिय गैस विन्यास ये प्राप्त कर चुका है, उसके अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसको उनके अंतिम कक्ष में 4 था तो 2 ऑक्सीजन से ये सहभाजन कर लिया था। ये ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके इसका अष्टक कंप्लीट है, अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लिया। तो तीसरे से वो ऑक्सीजन से वो साझा नहीं कर सकेगा, ठीक है। यदि हम ऑक्सीजन परमाणु के साथ अतिरिक्त ऑक्सीजन के सहभाजन पर विचार करते हैं तो यह संभव नहीं है क्योंकि इससे अतिरिक्त ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 8 हो जाएगी, परंतु पहले ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर भी यदि देखते हैं तो यहाँ यदि ये साझा करेगा तो इसके अंतिम कक्ष में 2, 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन आता है और ये यदि साझा करेगा इसे तो इनका अंतिम कक्ष में 10 इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा ऑक्सीजन का, ठीक है। जबकि उसके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 ही हो सकती है। तो इस प्रकार से ये अन्य जो ऑक्सीजन है उससे साझा नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर अतिरिक्त ऑक्सीजन परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन नहीं हो सकता, इसलिए CO3 यौगिक बनने की संभावना नहीं है। कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु ही मिलकर एक स्थायी यौगिक बनाएंगे जिसका सूत्र होता है CO2, ठीक। इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहा गया है। इसी प्रकार इन यौगिकों के सूत्र भी लिखे जा सकते हैं। इसके लिए हमें तत्वों के प्रतीक एवं उनकी संयोजन क्षमताएं ज्ञात होनी चाहिए। तो हम अब देखते हैं सहसंयोजी यौगिकों के अणु भार, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। यहाँ पर हम देखते हैं
सहसंयोजित यौगिकों के अणुभार मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। तो इसमें क्या है कि हम सब जानते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग कर अणु का निर्माण करते हैं। एक ही तत्व के परमाणु परस्पर या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग कर अणु का निर्माण करते हैं। तत्वों के परमाणु भार से यौगिकों के अणु भार की गणना की जा सकती है, क्योंकि यौगिकों का अणु भार उसके सभी घटक परमाणु के भारों का योग होता है। जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिल करके पानी के एक अणु बनाते हैं। हाइड्रोजन के यहाँ देखोगे 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिल करके ये पानी का निर्माण करते हैं, यानी H2O होता है। तो ये एक अणु है, पानी एक अणु है, ठीक, पानी एक अणु है और इस अणु का निर्माण हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिल करके पानी का एक अणु का निर्माण किया है और ये एक यौगिक है पानी, ठीक। हम यदि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु भार ज्ञात हो यदि हमें, तो हम पानी के अणु भार की गणना कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन का जो परमाणु भार है वो 1U है, 1 और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक 1 है और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 8 और उसके परमाणु भार 16 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पानी का अणु भार ज्ञात कर सकते हैं। हाइड्रोजन 2 है, H2O है और इसका अणु भार 1 है, 2 गुणा 1 घन, इस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, 2H2 है, ठीक, H2 है इसलिए H2O है, तो 2 गुणा 1 घन 16 बराबर 18U होगा, ठीक, यानी परमाणु का जो पानी का अणु भार है वो 18U होगा। इसी प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र है SO2, ठीक। यहाँ पर हम देखते हैं सल्फर का जो परमाणु भार है 32U है और ऑक्सीजन का जो परमाणु भार है वो 16U है। तो हम सल्फर 1 है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु O2 है, तो 32 है सल्फर का, धन 2 गुणा 16 यानी O2 है, ठीक, तो ये 64U हो गया। इसी प्रकार नाइट्रोजन N2 है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है, उसके जो परमाणु भार है वो 14 है, तो N2 यहाँ भाग लिया है तो 14 गुणा 2 बराबर 28U, नाइट्रोजन का जो अणु भार है वो 28U होगा, ठीक है। तो इस प्रकार सहसंयोजी यौगिकों के अणु भार की गणना की जा सकती है यदि उसकी परमाणु भार ज्ञात हो तो, ठीक है। अब देखते हैं आयनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र एवं सूत्र इकाई द्रव्यमान होता क्या है। यहाँ पर हम फिर देखते हैं आयनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र एवं सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो जैसे सोडियम क्लोराइड का आणविक सूत्र संभव नहीं, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक, ये साधारण नमक है, क्योंकि ठोस या आयनिक यौगिकों में अणु नहीं होते, उसके घटक आयन होते हैं। ठोस सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl है अथवा N धन आयन और Cl ऋण आयन, ठीक, NaCl अलग अलग आयन है दोनों, ठीक, एक धन आयन एक ऋण आयन, यह उसका मूलानुपाती सूत्र है। विभिन्न आयनिक यौगिकों के इन सूत्रों द्वारा भार ज्ञात किए जा सकते हैं। यह भार एक अणु का भार नहीं होगा, इसे हम आयनिक यौगिकों का सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं, यानी इसमें 2 आयनिक यौगिक भाग, एक ऋण आयन धन आयन, ठीक है। तो इसमेमें क्या है, इसका आयनिक यौगिक का सूत्र इकाई द्रव्यमान कहा जाता है। उदाहरण के जैसे क्लोरीन का परमाणु भार 35.5U है, ये क्लोरीन Cl का परमाणु भार, और सोडियम का जो परमाणु भार है वो 23U है, ठीक। यहाँ पर हम सोडियम क्लोराइड का जो सूत्र इकाई द्रव्यमान है उसको इस प्रकार लिखते हैं, NaCl का दोनों का 35/5 ये क्लोरीन का है और सोडियम का है 23 बराबर 58.5U होगा, ठीक है, ये दोनों का योग है। तो इस प्रकार से आयनिक यौगिकों में मूलानुपाती सूत्र एवं सूत्र इकाई द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बहु परमाणु आयन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।